Hello students. Distribution of electric field lines due to point charges A and B is shown in figure. Which one of the following is correct statement? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि A जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और B नेगेटिव चार्ज है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये बात सही है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं और एक नेगेटिव चार्ज पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती हैं। तो देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, ठीक है, जा रही हैं नेगेटिव पे और बाहर आ रही हैं पॉजिटिव से, ठीक है। तो ये बात सही है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है एंड ए बड़ा है बी से, चार्ज का मैग्नीट्यूड, मतलब ए होगा कुछ 10 कूलम का तो बी होगा कुछ 2 कूलम का। ये बात है उसकी कहने के लिए, ये मतलब है, मतलब ए होगा कुछ +10 कूलम का और बी होगा कुछ -2 कूलम का। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 2 छोटा है ना 10 से, तो मतलब ए पावरफुल चार्ज है। तो ये बात भी सही निकलेगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो जितना पावरफुल चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके पास उतनी ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उतनी ही क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और जितना वीक चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव से सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क पड़ता है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं समझ लेना कि उसकी स्ट्रेंथ कम है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ तब कम होगी जब चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। 1 कूलम का चार्ज हो या 2 कूलम का चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। 2 कूलम वाला जो है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होंगी, हाई होंगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही अपन को दिख रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्राउडेड हैं, नंबर भी ज़्यादा है, तो इसलिए ये वाला चार्ज स्ट्रॉन्गर है। तो इसलिए ए का मैग्नीट्यूड बी से ज़्यादा होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा।